जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन वे ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिए, जिस चीज का इंतजार था वो चीज मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। देखिएगा, क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो मैंने न्यू सेशन 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने स्टार्ट किया है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा बच्चों। तो आप एकदम शानदार जानदार तरीके से अच्छे साथ हमारे साथ जुड़े और केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। बस हमारे साथ आप बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से बना सकते हैं बच्चों। परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11 साल का अनुभव है पढ़ाने का फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो एकदम पूरा अनुभव मैं आपको दूंगा। एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार कराऊंगा। उसी नोट्स को आप पढ़ के अच्छे से आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए देर न करते हुए जो आज का मैं टॉपिक हूँ, जो आज का चैप्टर है वो देखिए क्लास 12th का यानी कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विलेन, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। तो देखिए, आज मेरा टॉपिक विलेन ही है, तो विलेन के बारे में अच्छा से बताता हूँ, समझाता हूँ, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में भरने का प्रयास करता हूँ बच्चों। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आएगी और स्पष्ट आपको समझ में आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए, इसमें जो है बच्चों बात करते हैं, देखिएगा बात करते हैं। देखिए, कह रहा है विलेन होता क्या है। तो विलेन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण बोले तो होमोजीनियस मिश्रण। होमोजीनियस मिश्रण होता क्या है? जब किसी पदार्थ को जल में डाल देते हैं तो वह पदार्थ जल में पूरी तरीके से घुल जाए और उसके कण उस जल में दिखाई न दे, उसको हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों? विलेन कहते हैं। बात समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे फार्मूले, सारे डाउट में क्लियर करूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज स्टार्टिंग पॉइंट है, तो केवल इंट्रोडक्शन चैप्टर है इसका, तो अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो समझ में आ गया विलेन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं बच्चों। या दूसरे शब्दों में कह सके तो देखो, कह रहा है जल और चीनी का एक पारदर्शक यानी पारदर्शी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है बच्चों। पारदर्शी विलयन का मतलब, पारदर्शी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ को जल में डाल दें तो वह पदार्थ पूरी तरीके से उस जल में घुल जाए और घुलने के बाद उसमें क्या हो, किसी आप कांच के गिलास में रखें तो इस पार से उस पार उस मिश्रण में से दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पारदर्शक, जो है कि पारदर्शक क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आइए समझाने कुछ प्रयास करते हैं। इस फिगर के माध्यम से देखिए, जो फिगर आपको बनाया गया है इस फिगर में कुछ ना कुछ राज है, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए मैं यहाँ बताया हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ बात करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला देखिएगा, ये हम मान लें कि ये जल है। क्या है ये जल है, वाटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या है। तो ये हम बात करें कि ये आपका, हम क्या कहते हैं, ये को हम मान लें कि चीनी है। चीनी, जिसको हम शुगर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। अब यदि इतना आपको स्पष्ट हो जाए कि अब देखिए ये चीनी है, ये जल है, ये चीनी है। जब चीनी को क्या करते हैं? जल में पूरी तरीके से डाल दें, मतलब जल में क्या करें? डाल दें, तो यह चीनी कुछ टाइम बाद क्या करते हैं? ये विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये देखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ये चीनी इस जल में कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? विलीन। क्या हो जाएगा बच्चों? ये विलीन हो जाएगा। विलीन का मतलब होता है डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व, क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। ये देखिए चीनी जल में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व मतलब घुल जाएगा। जब घुल जाएगा तो एक कैसा मिश्रण बनाएगा? समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिश्रण बना लेगा बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों हम बात करें, यदि उसी तरीके से बात करें तो देखिएगा ये हमारा क्या है? ये देखिए जल है, ये आपका हो जाएगा वाटर हो जाएगा बच्चों, ये वाटर। तो ये आपका जल हो गया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, देखिएगा ये आपका क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका, हम कहें तो ये देखिए नमक। नमक बोले तो ये नमक हो गया। अब इसको नमक
या इसको बोल सकते हैं सोडियम सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं NaCl कहते हैं बच्चों। ये देखिए कैसा है, साधारण नमक है। जब इसको हम क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं, घोलते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये देखिए पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से उस कहते हैं बर्तन में जिसमें जल रखा है, उस जल में नमक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। जब विलीन हो जाएगा तो पूरी तरीके से घुल जाएगा, तो नमक के कण जो है जल में दिखाई नहीं देंगे, तो क्या बन जाएगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा, जिसको होमोजीनियस मिश्रण कहेंगे बच्चों, ठीक ना। वही होमोजीनियस मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, यदि हम बात करते हैं तो देखो ऊपर है, यदि हम का ऊपर ले लें तो हम बोलेंगे कि ये देखिए वाटर है। क्या बच्चों, ये देखिए वाटर यानी ये जल है, याद रखिएगा ये जल है। और नीचे आपकी बात करें तो बच्चों हम कहें कि ये नीचे जो है, ये इसको हम बोल रहे हैं कि ये एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, ये एल्कोहल, एल्कोहल। अब ये एल्कोहल में चाहे एथिन हो तो एथिल एल्कोहल, जिसको बोलते हैं C2H5OH। मान लीजिए एथिल एल्कोहल है जो ठेके पे 70-75 रुपये की मिलता है, आम लोग पीते हैं, तो वही देखिएगा ये एथेनॉल है। यदि ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, तो ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल भी देखिए जल में जब डाल देते हैं तो जल में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाता है, तो जल में दिखाई उसके कण जो है, एल्कोहल के कण जल में दिखाई नहीं देते हैं, तो पूरी तरीके से देखिएगा एल्कोहल जो होगा जल में विलीन हो जाता है, यानी डिजॉल्व हो जाता है, वही डिजॉल्व हो जाएगा, यानी डिजॉल्व हो जाता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, उसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम विलयन बोलते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये देखिए तीनों क्या बनाएंगे, यहाँ से हम तीनों की यदि हम बात करें, यदि तीनों की बात करें बच्चा, तो तीनों क्या बना लेगा, ये तीनों बना लेगा होमोजीनियस, होमोजीनियस देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिश्रण बना लेगा। क्या बना लेगा, होमोजीनियस मिश्रण, जिसको हम बोलते हैं समांगी, समांगी मिश्रण, इसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे बच्चों। इतनी बात हमें लगता है आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसी समांगी मिश्रण को ही क्या कहेंगे, इसी समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसी को हम विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे विलयन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम विलयन बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। हमें लगता है सारी चीजें, इतनी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बस समझा दूं, ये देखिए जल है, ये चीनी है, जब जल में चीनी को डाल देंगे तो चीनी क्या होगा, उस जल में पूरी तरीके से विलीन हो जाएगा, नहीं डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो घुल जाएगा तो चीनी के कण जल में दिखाई नहीं देंगे, तो उसको क्या होगा, उस मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। उस समांगी मिश्रण को ही क्या कहलाता है, विलयन कहते हैं बच्चों। उसी प्रकार से देखिएगा वाटर में नमक यानी कहते हैं सोडियम क्लोराइड हम डाल देंगे, तो सोडियम क्लोराइड के कण भी जल में पूरी तरीके से विलीन हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो समांगी मिश्रण बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं बच्चों। उसी प्रकार से जल में यदि एथिल एल्कोहल यानी एल्कोहल आप डाल देंगे, तो एल्कोहल डालने के बाद एल्कोहल जल में पूरी तरीके से विलीन हो जाता है, तो क्या बना लेगा, एक समांगी मिश्रण बना लेगा, ठीक है बच्चों। तो सारी चीजें आपको इस समय लगता है सारी चीजें स्पष्ट हो गई हो, इतना स्पष्ट हो गई तो आप इतना क्या करें, इसके साथ में इसके आगे आपको बताते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे देखिएगा मैं एक्चुअली बताऊं, जैसे हमने कहा कि कोई विलेन है, विलेन में जैसे कोई द्रव है, जो द्रवों का मिश्रण होता है तभी विलेन बनता है। जैसे हम बात करते हैं एयर, देखो मेरा वायुमंडल है, वायुमंडल में ढेर सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। तो ये देखिए कह रहा वायु यानी एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अक्रिय गैस जिसको हम इनर्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के समांगी मिश्रण ही क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, विलेन कहलाते हैं। समझ में आ गया। जैसे हमारे देखिएगा हमारे वायुमंडल में
जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिएगा 21% है, उससे कुछ ज़्यादा भी है। उसके बाद देखिए और आखिरी गैस में है कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे वायुमंडल में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका कितना 0.03% होता है। तो इस तरीके से देखिएगा हमारे जो है कि बहुत सारे गैस हैं जो हमारे वायुमंडल में मिश्रित हैं। तो देखिए इन गैसों के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम, विलयन कहते हैं। तो देखो वायुमंडल है, वायुमंडल में ढेर सारी गैसें हैं, क्या सभी गैसें आपको अलग अलग दिखाई देती है? नहीं, सभी गैसों का मिश्रण है, वह मिश्रण हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको इसको समझ में आएगी। जैसे यहाँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। जैसे बच्चों यहाँ बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेजर पार्ट क्या है, ये मान लीजिए आपका वायु है, क्या है वायु, ये तो एयर है आपका, ठीक ना। इस एयर में ढेर सारी गैसें, जितनी भी गैसें हैं, गैसेस हैं, चाहे वो आपका कहते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है बच्चों, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ये नोबल गैस हो, नोबल गैस हो, नोबल गैसेस हो, या और भी सारे गैसें हैं, ये सभी गैसों का क्या होगा, ये मिश्रण ही क्या कहलाता है, मिश्रण ही का, समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। उसी प्रकार से देखिएगा बच्चों यहाँ देखिए अधिकांश पदार्थ, यहाँ कह रहा है अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक, कह रहा है अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों के क्या होंगे, मिश्रण होते हैं। जो पदार्थ होते हैं, अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। जैसे आप बर्तनों में यूज करते हैं, बहुत सारे आपके जीवन में बहुत सारे बर्तन आप यूज करते हैं, जैसे वो कांसा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, बहुत सारी चीज आप यूज करते हैं। तो देखिए कैसे वो बनता है। जैसे बात करें आप पीतल का, जिसको फूले का थरिया पीतल कहते हैं, वो पीतल यदि आप यूज करते हैं बच्चों, देखिए पीतल, तो पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, जो पीतल होता है वो पीतल देखिएगा यहाँ कापर और जिंक का मिश्रण होता है। उसी प्रकार से कांसा जो होता है, एक देखेंगे जो जिसमें जो है कि कहते हैं जल वल देने के लिए ना, किसी देवता को जल वल देने के लिए जो उपयोग किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं कांसा। तो कांसा में देखिए क्या होता है, कापर होता है और टीन होता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर में देखिए कापर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। उसके बाद रोल गोल्ड में जो लड़कियां पहनती हैं सोने की तरह, इसको झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड को बेवकूफों को सोना या झूठा सोना कहा जाता है। ये देखिए रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, ये देखिए कापर होता है और एल्युमिनियम होता है, जिसमें कापर आपका 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये रोल्ड गोल्ड क्या है, ये रोल्ड गोल्ड की मैं बात करूं, ये रोल्ड गोल्ड है। देखिए रोल्ड गोल्ड में कह सकते हैं क्या, आपका रोल्ड गोल्ड में कापर देखिएगा, जो कापर होगा ना, आपका कापर सबसे ज्यादा होगा। आपका कापर कितना होगा, कापर आपका 90% कापर होगा, 90% क्या होगा, कापर होगा। उसके बाद में देखिएगा एल्यूमिनियम जो होगा, एल्यूमिनियम, ये देखिए आपका 10% होगा। तो इन दोनों के मिश्रण से क्या बना, विलयन बना। तो ये कैसा विलयन बना, ये ठोस वाला विलयन होगा ना, ठोस में ठोस का विलयन, और इसमें जो गैसों में गैसों का विलयन, एक और द्रव में द्रव का विलयन होता है। तो ऐसे आप विलयन के देखेंगे उसके प्रकृति के आधार पे, तो आप पढ़ेंगे इसमें 9 प्रकार के कुल पढ़ेंगे विलयन को। तो यहाँ इतनी बातें आपको, हमें लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होगी कि देखिए ये ठोसों का मिश्रण है, ऊपर देख गैसों का मिश्रण है। उसके बाद इसी तरीके से जो मिश्रण बनते हैं, विलयन बनते हैं, कुछ ठोस विलयन होते हैं, कुछ गैसियस मिश्रण होते हैं अथवा विलयन होते हैं, कुछ द्रव्य विलयन होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई बच्चों, हमें लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए फिगर में हमने बताऊं, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसका मटेरियल ज्यादा होगा, जैसे आप कहें वायुमंडल में एयर ज्यादा है, हवा ज्यादा है, तो आप इसमें देखिए वायु में क्या होगा, सारी गैसों का मिश्रण होता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं रोल गोल्ड की, कोई भी एक पदार्थ की बात करते हैं, रोल गोल्ड बात करें तो रोल गोल्ड में कापर 90% होता है, एल्युमिनियम 10%। तो ये देखिए पूरा जो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो कापर होगी 90%, बाकी जिसकी मात्रा कम होगी वो एल्युमिनियम होगा, जिसको रोल गोल्ड लड़कियां सोना की तरह चमकता पहनता है, कुछ दिन बाद क्या होगा, वो सफेद हो जाता है, यानी कापर अपना अलग हो जाता है और एल्युमिनियम उसमें से बाहर हो जाती है। एल्युमिनियम कापर अलग अलग हो जाता है, ठीक है, जिसको सफेद दिखने लगता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, मुझे लगता है बच्चों सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई हो। इतना आप नोट करिए, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतनी बातें आप नोट करिए पहले, ठीक है बच्चों। आइए आपको और दिखा, देखिए यहाँ बात करते हैं, जैसे कि मैं कुछ चीजें यहाँ लिख रहा है जो आपको समझाने के लिए। इसमें बच्चा देखिए यदि हम बात करें, इसमें देखिए एक मान लीजिए जो इसमें ब्लैक है, जो ब्लैक कलर दिख रहा है, मान लो इसको हम जल मान लें, का मान लें वाटर, यानी ये आपका जल।
ठीक है। उसके बाद जो इसमें ग्रीन कलर का है बच्चा, उसको हम क्या मान लें, वो मान लीजिए कि क्या है, वो चीनी। क्या है? चीनी यानी शुगर है। अब एक चीज मैं बताऊं कि इसमें देखिएगा चीनी की जो मात्रा है, जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं कि इसमें जो वाटर है, अरे हमारा जो जल है, यानी कहते हैं जो वाटर है, वाटर जल, उसको मान लें कि कितना है, 5 लीटर। ठीक है। और इसमें मान लें चीनी यानी जो शुगर है हमारा, चीनी बोले तो चीनी कितना है, तो चीनी हम मान लें कि यहाँ 1 kg हो। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता, अब इसमें देखिएगा चीनी क्या होगा, इस जल में पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो घुलने के बाद क्या बना लेगा, घुलेगा तो क्या बनाएगा घुलकर, ये बनाएगा होमोजेनियस, होमोजेनियस मिश्रण। ध्यान से सुनिए, चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए, जिसको हम समांगी मिश्रण, क्या बोलेंगे इसको, समांगी मिश्रण कहते हैं बच्चा। अब एक चीज मैं बताऊं, इसी समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं, जैसे कि पहले मैं बता चुका, सॉल्यूशन। लेकिन बात यहाँ ये चीज नहीं है, अब यहां समझने की बात। अब देखिए जिसमें इस विलयन में जल है, चीनी, जल की मात्रा ज्यादा है, तो जो जल की मात्रा जो ज्यादा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विलायक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहते हैं इसको, ठीक है बच्चा, यानी विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं क्या, विलय कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलय, यानी इसको बोलते हैं सोलूट। इतनी बात समझ में आ गया बच्चा। देखिए हमने कहा चीनी इसमें क्या है, विलय होगा, और वाटर क्या होगा, विलायक। विलायक में सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई कि जो हमारा विलायक होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो जल को हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और चीनी को हम क्या बोलेंगे, चीनी जो शुगर होगा उसको हम विलय बोलेंगे। विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, तो विलय जो होगा विलायक में घुल जाता है। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया बच्चा। इसमें हमारा जो जल है, ये हमारा जल है, जल क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। और इसके बाद हम देखें जो चीनी है वो क्या है, सोलूट, सोलूट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम विलायक बोलेंगे। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा उसको विलायक, जिसका कम होगा उसको हम बोलते हैं विलय बोल। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चे। हमें लगता है कि ये सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई। जैसे हम मान लें कि हाँ जो मिश्रण है, यहाँ मान लें कि मिश्रण में पीतल है, क्या है, पीतल, ये पीतल बनेगा मिश्रण। तो देखिए पीतल में क्या होता है, जिसमें हरे कलर का होगा वो आपका क्या होगा, कापर होगा। क्या होगा, कापर। अब यहाँ कापर क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा, क्योंकि पीतल में कापर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक कलर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा जिंक। क्या होगा, वो आपका जिंक होगा। तो जिंक आपका क्या होगा, विलय होगा। जिंक आपका क्या होगा, विलय होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए जो पीतल होगा वो पीतल देखेगा, कापर इसमें 70% होता है, और उसके बाद में जिंक आपका जोडेन जो होता है वो 30% होता है। अब देखिए इसमें कापर आपका 30% 70% है, जबकि जिंक आपका 30% है। तो किसकी मात्रा ज्यादा है, यानी इसका कापर की मात्रा ज्यादा है, तो कापर क्या होगा, आपका विलायक होगा। किसकी जिंक की मात्रा कम है, तो ये आपका क्या होगा, विलय होगा। तो इन दोनों के मिश्रण याद रखिएगा, किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो यहाँ कापर की मात्रा ज्यादा है। कापर कितना है, यहाँ कापर आपका 70% है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम विलायक।
क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। और इसमें देखिएगा जिंक हमारा जो है, जिंक हमारा 30% है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम विलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोलते हैं, इसको सॉल्यूट बोलते हैं। समझ में आ गया, मिलता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज याद रखिएगा, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको हम विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलय कहते हैं। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। बच्चा यदि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी तो चैनल को क्या करना है, यदि सारी, हमें लगता है सारी चीजें आपको इस पर समझ में आ गई होगी, यदि सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।